इंटर के हवाले से भी बात करें तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस्लामियत अख्तियारी भी आपको दिया जाता है। इसी तरह बीए के हवाले से भी बात करें तो इस्लामियत अख्तियारी भी होता है। तो बेसिकली इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत अख्तियारी इन दोनों में कौन सी चीज़ें मुश्तरका हैं और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं? मैं आपको अपने इसकी तैयारी के हवाले से एक बात कह दूं कि इसकी तैयारी होती है वो बाकी सब्जेक्ट में निस्बत आसान होती है, लेकिन जैसे इसको टाइम नहीं दिया होता इसलिए मुश्किल बन जाती है। अब इसी ग्रामर के अंदर से हमारे तफसीली सवाल भी आते हैं, मुख्तसर सवाल भी उसी में आ जाते हैं सेम, और जो हमारी मारूजी होती है वो उसी में से आ जाती है। अच्छा हाफिज़ भाई, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, बेसिकली आपको पता है इस्लामियत ये सब्जेक्ट भी एक ऐसा है कि इसके बगैर आपकी कोई भी डिग्री हो वो मुकम्मल नहीं हो पाती अगर आपकी इसमें कम पार्ट आ जाए। तो मैट्रिक में भी आपको पता है इस्लामियत बेसिकली होती है, देन इंटर में भी है और बैचलर में भी है। तो इन तीनों जो क्लासेज हैं, क्या इस्लामियत की जो किताब होती है, जो इसका कोर्स होता है, क्या ऐसे ऐसा क्लासेज वाइज टफ हो जाता है? अच्छा हाफिज़ भाई, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, बेसिकली आपको पता है इस्लामियत ये सब्जेक्ट भी एक ऐसा है कि इसके बगैर आपकी कोई भी डिग्री हो वो मुकम्मल नहीं हो पाती अगर आपकी इसमें कम पार्ट आ जाए। तो मैट्रिक में भी आपको पता है इस्लामियत बेसिकली होती है, देन इंटर में भी है और बैचलर में भी है। तो इन तीनों जो क्लासेज हैं, क्या इस्लामियत की जो किताब होती है, जो इसका कोर्स होता है, क्या ऐसे ऐसा क्लासेज वाइज टफ हो जाता है? देखें, जो है ना बेसिक चीज़ होती है अरेबिक से तर्जुमा करना, इसके पेपर में ना बाकी दो चीज़ें होती हैं। एक हिस्सा अरेबिक का होता है, मतलब यहाँ हमने उसका सिर्फ तर्जुमा करना है, बिल्कुल अल्फाज मीनिंग होते हैं उनका हमने तर्जुमा करना होता है, या इस तरह हमने आयात का तर्जुमा करना होता है, अहदीस मुबारक आ जाते हैं उनका तर्जुमा करना होता है। ये चीज़ तो सब में सेम है, सेम है, बिल्कुल ठीक है। बस उसका अरेबिक है, वही उसके रूल्स हैं, वही उसका ग्रामर है, उसी के मुताबिक हमने उसका तर्जुमा करना है। लेकिन जो बाकी इसका होता है सिलेबस, उसके अंदर जाहिर बात है क्लास वाइज जो थोड़ा सा टफ होगा और लेंथी भी होगा, लेकिन जो बेसिक ज़्यादातर चीज़ें हैं वही होती हैं जो हमारी बेसिक क्लासों में होती हैं, वही आगे जाके डिटेल में आ जाती हैं। तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग हो तो कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल। अच्छा एक और हाफिज़ भाई मेरा क्वेश्चन था, बेसिकली आपको पता है इंटर के हवाले से भी बात करें तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में इस्लामियत अख्तियारी भी आपके दिया जाता है। इसी तरह बीए के हवाले से भी बात करें तो इस्लामियत अख्तियारी भी होता है। तो बेसिकली इस्लामियत लाजमी और इस्लामियत अख्तियारी इन दोनों में कौन सी चीज़ें मुश्तरका हैं और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं? हमारे जो लाजमी सब्जेक्ट होते हैं उनका सिलेबस जो है वो एक यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है क्लास वाइज जो होता है वो एक तरतीब से चलते हैं ना, वो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप, मसलन अगर वो 9th क्लास में फिर 10th क्लास की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो लेकिन ये इस्लामियात के जो लाजमी सब्जेक्ट हैं इनमें तो बाकायदा तौर पे एक तरतीब के मुताबिक और स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन जब इनके साथ हम और इसमें भी ज़्यादातर चीज़ें वही होती हैं, अरबी का एक हिस्सा है सेम वही होगा, चाहे वो ऑप्शनल हो या हमारे जो है ये इख्तियार लाजमी हो या हमारी क्या है ऑप्शनल में हो, जो भी वो अरबिक हो वो सेम होगा और वही उसका ग्रामर वही होगा जो हमने अपनी 8th क्लास में 9th में 10th में कर लिया, वही आखिर तक वही चलेगा। बिल्कुल। इसकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस जो एक मरतबा हमने करनी है आखिर तक क्लियर है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ना हमारा जो तफसीली सवालात का होगा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, लेकिन चीज़ें वही बात के वही होंगी जो हमने अपनी 9th 10th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ ज़रा तफसील से होंगी, वहाँ मुख्तसर तारुफ होगा, यहाँ हर टॉपिक एक तफसीली एक स्टेज ऐसी होती है, तो स्टेज होती है जैसे आगे क्लासें बढ़ रही हैं, क्लास आगे चल रही है बढ़ रही है, जाहिर बात है, तो इस तरह उस टॉपिक की वैल्यू भी उसका जो है एक तफसील वो बढ़ेगी ज़्यादा। लेकिन बात फिर वहीं पे बेसिक वही चीज़ें हैं, अगर वहीं पे चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो आगे जाके उस टॉपिक पे तैयारी करना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा हाफिज़ भाई मेरा आखिरी सवाल है आपसे, एक बच्चा है ज़रा उसने तैयारी नहीं की, सुबह उसका इस्लामियत का पेपर है, अरबी के हवाले से भी उसने तैयारी नहीं की, देन उसने लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी तैयारी नहीं की, चले मारूजी के जो सवाल आते हैं वो बच्चा फिर भी खुद से लिख लेता है। अब एक बच्चा जिसकी बिल्कुल भी नहीं तैयारी, आपके ख्याल से क्या उसको अरबिक वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए, लाइक जहाँ पे आता है कि आयात का तर्जुमा कीजिए? देखिए, जिसने तैयारी बिल्कुल नहीं की, बिलखसूस अरबिक की तर्जुमा करने के हवाले से उसकी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने तर्जुमा कैसे करना है, अब जाहिर बात उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसने कोशिश ही नहीं की अरबिक को हल करने की, जाहिर बात है वहाँ पे तो अपनी तरफ से पहले गलत तर्जुमा लिखेगा, जाहिर बात उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर उसने प्रैक्टिस की होती कुछ ना कुछ तो उसका समझ होता, वो चाहे गलत भी लिखा है तो गुनाह नहीं था, लेकिन अब उसने बिल्कुल कोशिश की नहीं है, जैसे आपने कहा कि उसने बिल्कुल तैयारी की नहीं है, अब वो उसको ना छेड़े, मतलब स्किप कर दे, लेकिन जो उर्दू वाला हिस्सा उसको लाजमी लिखे, क्योंकि ये सब्जेक्ट
ऐसा है कि यहाँ पे आप अपने तरीके से तो लिख ही नहीं सकते। तो बिल्कुल व्यूवर्स, और आखिर में मैं आपको अपने इसकी तैयारी के हवाले से एक बात कह दूं कि इसकी तैयारी होती है वो बाकी सब्जेक्ट की निस्बत आसान होती है, लेकिन जस्ट इसको टाइम नहीं दिया होता इसलिए मुश्किल बन जाती है। बिल्कुल। अब इसी ग्रामर के अंदर से हमारे तफसीली सवाल भी आते हैं, मुख्तसर सवालात भी उसी में आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, और जो हमारी मारूजी होती है वो उसी में से आ जाती है। लिहाजा अगर एक मरतबा इसकी तैयारी कर ली जाए, इसके जो मेन चीज़ें हैं, इसके ग्रामर पर थोड़ा सा फोकस करें, इसके मेन कंसेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाएं, तो हमारे तफसीली सवालात भी, मुख्तसर सवालात भी और हमारी मारूजी वो क्लियर हो जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल व्यूवर्स, आपने एक चीज़ नोट की, हाफिज साहब ने जाते जाते आपको नसीहत भी की, और एक बात इनकी बिल्कुल बजाय कि अक्सर सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हल्का ले लेते हैं, लेकिन एंड पे उसकी हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन इस्लामियत एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, यहाँ पे ज़री सी बात है, एक खुदा के कलाम का हमने तर्जुमा करना होता है, तो इसको तो हम अपनी तरफ से लिख भी नहीं सकते, लिहाजा इसकी हमें शुरू से प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही, किन के लेक्चर सुने जाए, किन की वीडियो देखी जाए, तो माशाल्लाह हाफिज ज़ुहैब साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, इंशाल्लाह जो लिंक होगा उसका वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और काइंडली हाफिज साहब अपने चैनल का नाम भी हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। जी, मेरा नाम ज़ुहैब रशीद है और मेरा चैनल का नाम भी ज़ुहैब रशीद ही है। ज़ुहैब रशीद का नाम से मेरा चैनल है, ज़ुहैब रशीद। और आखिर में जाते जाते मैं आपको इस्लामियात के हवाले से एक बात ये लाजमी कहना चाहूँगा, अगर सर आपकी इजाज़त हो, काफ़ी लंबी हो गई है। जो अरबिक है वो देखें, एक हमारी वसल्लम की जो ज़बान थी, हमारे प्यारे नबी वसल्लम की ज़बान थी, वो अरबिक थी। हमारा कुरान पाक अरबिक के अंदर है। हदीस मुबारक हमें हमारे सामने जो हदीस की कुतुब की शक्ल में आई हैं वो अरबिक में, तो अरबिक हमारी अरबिक का ताल्लुक वहाँ से, बिल्कुल इसका ताल्लुक आजकल के ज़माने से नहीं है, इसका ताल्लुक अब वसल्लम के से निस्बत है इसकी अरबिक की। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए कि सुन्नत समझ के ये इसे हमारा ये सवाब की नीयत से भी इसको पढ़ेंगे हम कि हमारे आप वसल्लम की ज़बान जो थी वो ज़बान थी वो क्या अरबिक थी, आप वसल्लम का लहजा अरबिक था, आप वसल्लम की जो उन दौर में जो ज़बान बोली जाती थी वो अरबिक थी। तो हमारा कुरान पाक अरबिक के अंदर है, जन्नतियों की ज़बान अरबिक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस चीज़ों को सामने रखते हुए अगर हम अरबी की तैयारी करेंगे तो हमें अब क्या सवाब भी मिलेगा, बिल्कुल, और एक हमारा जो शौक है, जज्बा, वो बढ़ेगा, और जो हमारा काम है वो हमारे पेपर भी हो जाएंगे। बिल्कुल, एज अ मुस्लिम मेरा भी ये ख्याल है कि हमें ये एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, देखना चाहिए कि इसका बेसिकली मकसद क्या है। बहुत मजे की ज़बान, बिल्कुल ऐसी है हाफिज साहब। और खुसूसी तौर पे कोई चीज़ ऐड करता चलो, हमारे कवर में सवालात भी अरबिक में होंगे, तो हमें इसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो व्यूवर्स, इसके अकॉर्डिंग आपके ज़हन में कोई भी क्यूरी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इस्लामियत को लेकर आपको समझ नहीं आ रही, वो मैट्रिक के हवाले से कोई स्टूडेंट हो, इंटर के हवाले से हो, या फिर बैचलर के हवाले से हो, तो हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमारे साथ रब्ता कर सकती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।